हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि विंडो 10 का बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं और जो प्रोसेस आपको यहां पर बताने वाला हूं उससे आप विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 और विंडो 11 सभी के बूटेबल पेन ड्राइव्स को बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं बूटेबल पेन ड्राइव्स वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विंडोज 10 का बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। 3 चीजों में से पहली चीज है आपके पास विंडो 10 का ISO फाइल होना चाहिए जिसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास मिनिमम 8 GB का पेन ड्राइव होना चाहिए और तीसरा, आपको डाउनलोड कर लेना है पावर ISO का टूल जिससे हम अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं मेरे पास विंडोज 10 का ISO फाइल ऑलरेडी है, पेन ड्राइव भी है। अभी हमें वो डाउनलोड करना है पावर ISO का टूल। तो पावर ISO का टूल डाउनलोड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च में जाना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है पावर ISO डाउनलोड और यहाँ पर आपको एक पहला वाला लिंक मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पावर ISO का वेबसाइट खुलेगा और यहाँ पर आपको 64 बिट वाले पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर आप देखते हैं पावर ISO का डाउनलोड हो चुका है। जब आपका ये पावर ISO डाउनलोड हो जाए इसे आपको क्लोज कर देना है, अपने फिर दिस PC में आना है। उसके बाद आप डाउनलोड में आ जाना। डाउनलोड में यहाँ पर देखिए पावर ISO का टूल मिल जाएगा, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में, यानी आप जो भी यूज़ कर रहे हो लैपटॉप और डेस्कटॉप उसमें आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल सा इस पर राइट क्लिक करना है और इसे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपके सामने एक यस नो का विंडो आएगा, इस पर आप यस कर देना। यस करने के बाद आपके सामने देखिए एक विंडो ओपन हो जाएगा इंस्टॉलेशन का। यहीं पर आपको क्या करना है, नीचे आके एग्री करना है। एग्री करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन को यहाँ पर आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर देना है और देखिए हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल होने लग गया है। जब तक ये इंस्टॉल होता है यहाँ पर आपको वेट करना है। जब ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद इस विंडो को आपको क्लोज कर देना है, अगेन दोबारा से क्लोज कर देना है और आप देखेंगे आपके डेस्कटॉप पे ये पावर ISO का जो सॉफ्टवेयर था वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको अपने पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने पेन ड्राइव कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद दिस PC में चले जाना। दिस PC में जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे हमारा जो USB पेन ड्राइव है यहाँ पर आ गया है। आपको भी चेक कर लेना आपका आया है कि नहीं आया है। उसके बाद आपको सबसे पहले अपने पेन ड्राइव को राइट क्लिक करके यहाँ पर फॉर्मेट कर लेना है। मेरा पेन ड्राइव ऑलरेडी फॉर्मेटेड है तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका फॉर्मेट नहीं है, खाली नहीं है, तो आपको सबसे पहले इसे फॉर्मेट कर लेना है। फॉर्मेट करने के बाद बैक आना, यानी कि क्लोज कर देना। उसके बाद आपको अपने पावर ISO को ओपन करना है। यहाँ पर पावर ISO को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो आएगा। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास कंटिन्यू ट्रायल वर्जन का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करना। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टूल्स का, इस पर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा USB टूल्स। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर देखिए आपको एक मिलता है क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगेन आपके सामने यस नो का विंडो आएगा, आपको यस करना है। यस करने के बाद आपका जो पावर ISO का सॉफ्टवेयर था वो दोबारा से रीस्टार्ट होता है और अगेन यहाँ से आप पे कंटिन्यू ट्रायल वर्जन का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर देखिए आपके सामने विंडो ओपन हो जाता है। सबसे पहले टॉप में आपको यहाँ पर देखिए सेलेक्ट सोर्स ऑप्शन मिलता है, इमेज ऑप्शन का आपको इमेज ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको फोल्डर वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपने अपनी विंडोज़ की ISO फाइल रखी है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप पे मेरे पास विंडोज़ 10 की ISO फाइल पड़ी है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर इसे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं हमारी जो विंडोज़ 10 की ISO फाइल है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है और बाय डिफ़ॉल्ट आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो भी पेन ड्राइव सेलेक्टेड होगा यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पर देखिए मेरे पास SanDisk की पेन ड्राइव है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है। और अगर आपकी पेन ड्राइव यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं होती है तो आपको इसे क्लिक करके यहाँ पर अपनी पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करने, आपको बिल्कुल लास्ट में आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट का, तो ये आपको क्या करना है, सिंपल सा स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो होगा, ओवरराइट का विंडो ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो पेन ड्राइव होता है वो यहाँ पर बूटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रहिए राइटिंग USB क्रिएट पार्टीशन सब कुछ सक्सेसफुली हो गया है, कॉपी फाइल स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर देखिए टाइमिंग भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देखिए रिमेनिंग टाइमिंग भी बताने लग गया है कि 17 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर आपको वेट करना है जब तक आपकी जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो बन के रेडी ना हो जाए, यानी कि इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट ना हो जाए, तब तक हम यहाँ पर वेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पेन ड्राइव सक्सेसफुली यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गई है। आपको यहाँ पर इसे ओके कर देना है और इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद इसे भी क्लोज कर देना है। आप जाके दिस PC में चेक करना, आपकी पेन ड्राइव यहाँ पर देखिए बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए हम इसे चेक भी करेंगे क्या ये काम करती है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने लैपटॉप पर, इसे
कनेक्ट करेंगे और इससे बूट करके देखेंगे कि ये बूट हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा पेन ड्राइव रेडी है बूटेबल बनके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सिस्टम को शट डाउन कर लेना है, लैपटॉप और डेस्कटॉप आपको बंद कर लेना है। बंद करने के बाद इस पेन ड्राइव को अपने यूएसबी पोर्ट पे लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने यूएसबी पोर्ट पे लगा दिया है। लगाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जिस भी ब्रांड का लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसकी एक बूट की होती है, बूट की आपको सेलेक्ट करनी है कौन सी बूट की आपका जो सिस्टम है किससे बूट होता है। जैसे डेल है तो डेल F12 से बूट होता है, HP है वो F10 से होता है और F11 से भी होते हैं, F9 से भी होते हैं। तो आप सिंपल सा गूगल पे सर्च करेंगे बूट की ऑफ, अपने ब्रांड का नाम लिखना, वो आपको पता चल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, पेन ड्राइव लगाने के बाद आपको इसे ऑन कर लेना है। हम इसलिए ऑन कर लेते हैं। जैसे आप ऑन करेंगे उसके बाद आपको अपनी जो बूट की है उसे प्रेस करना है। जैसे हम प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा सिस्टम ऑन हुआ है, हम 12 जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा प्रिपेयरिंग टू बूट, यहाँ पर देखिए बूट हो चुका है हमारा सिस्टम। और यहाँ पर देखिए आपकी बूट मेन्यू ओपन हो जाती है। जैसे ही आपकी बूट मेन्यू ओपन होगी, आपने जो पेन ड्राइव यहाँ पर लगाई है वो आपको यहाँ पर दिखेगी। देखिए इंटरनल हार्ड डिस्क, यूएसबी स्टोरेज, ऑनबोर्ड NIC। यहाँ पर देखिए आपको SanDisk नीचे आपको दिख रही होगी, SanDisk UEFI। इस पर आपको एंटर कर देना है। जो भी आपकी पेन ड्राइव है उसका नाम यहाँ पर शो होता है, इस पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं हमारी विंडो यहाँ पर स्टार्ट होगी इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक ये विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट होती है, तब हमको पता चलेगा ये सक्सेसफुली काम कर भी है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पर देखिए ये स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा इंस्टॉलेशन विजार्ड आ चुका है। हम यहाँ पर इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉलेशन नाउ का आपको ऑप्शन आ गया है। तो इसका मतलब हमने जो पेन ड्राइव बनाई है बूटेबल, वो सक्सेसफुली यहाँ पर बन चुकी है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी विंडो का बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो। पूरा प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।